वहां कहां से आया, ये चीजें तो पता होना चाहिए। क्योंकि यहां पे तो सीधा सीधा लोशु ग्रिड देखो, उसमें जो नंबर हैं उनको प्लैनेट दे दिए गए हैं। 1 को सूरज, 2 को चंद्रमा, 3 को जुपिटर, 4 को राहु, 5 को मरकरी, 6 को वीनस, 7 को केतु, 8 को सैटर्न और 9 को मार्स दे दिया गया है। ये उसको स्टार्स दे दिए गए हैं लोशु ग्रिड में, और अंक ज्योतिष में भी यही स्टार्स चलते हैं। और उसको बाद में एक्सप्लेन किया जाता है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अगर वो चार्ट आपका बन रहा है तो उसमें अगर कुछ मिसिंग है या कुछ ज्यादा है तो उसको अलग प्रेडिक्शन आगे होती है। वो आपकी सोच भी हो सकती है और आपका दिमाग भी कितना चल सकता है, आप उसको एक्सप्लेन कैसे करते हो। क्योंकि यहाँ पे राजयोग बनता है, अर्ध राजयोग बनता है, आप में कितनी काबिलियत है, उसके हिसाब से सारी चीजें वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दी जाती हैं। चलिए, इसके ऊपर हमने नहीं आना है, हमने कहां पे जाना है। मैंने एक चीज नोट की है जो मुझे ज्योतिष में भी और जो अंक ज्योतिष चल रहा है, क्योंकि ये अगर मैं इस अंक ज्योतिष को लोशु ग्रिड को लेता हूं तो ये मेरे हिसाब से हमारा यंत्र लिया गया है जो हम बनाते हैं। तो इस यंत्र के सभी खानों की अलग अलग परिभाषा है और उसको देवताओं की श्रेणी में दिया गया है। जैसे हम जब अगर किसी को यह देते हैं ना यंत्र, तो हम वो मंत्र पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बोल दिया। तो 1 नंबर का डिफरेंट देवता, 2 नंबर की डिफरेंट डेफिनेशन, 3 नंबर की डिफरेंट डेफिनेशन, ये चीजें यहाँ पे होती हैं और ऐसा ही चलता है। और अगर आप एक और यंत्र देखें, यहाँ पे ये है 15 यंत्र ही, इसे भैरव देवता का यंत्र बोल दिया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं कि वो नंबर बदल दिए गए हैं। अगर लोशु ग्रिड को देखें तो वो एक ही पैटर्न फॉलो किया जाता है। अगर इस यंत्र को देखो, आपको 4 तरह के पैटर्न यहां पे दिखाए जा सकते हैं। चलिए, मैं मानता हूं कि न्यूमरोलॉजी वहां से शुरू हुई है, उन्होंने एक ही पैटर्न यूज किया है। क्या हम दूसरा पैटर्न यूज कर सकते हैं? क्या दूसरा पैटर्न यूज में आ सकता है? हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ये कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसको आप रहने दीजिए। वापस चलते हैं। ये 34 यंत्र आप देख सकते हो, क्योंकि यहां पे अगर देखा जाए तो हर एक यंत्र को नंबर को जोड़ दिया जाता है। और 34 यंत्र में आप ये देखें कि 15 भी है, 16 भी है, 14 भी है, 10 भी है, 13 भी है, 12 भी है। ये दो अंक भी यहाँ पे शामिल हो चुके हैं। चलिए, ये छोड़िए, ये भी छोड़ दीजिए। मेरा आज का विषय जो है वो यही है कि लोशु ग्रिड तो शुरू हो गया, आप अपना मूल अंक भी देख सकते हैं, भाग्य अंक भी देख सकते हैं। इसमें एक चीज थोड़ी सी कंफ्यूजन ये भी लगी, कुछ ज्योतिषी जो हैं वो कुआ नंबर का इस्तेमाल करते हैं। कुआ नंबर मींस लाइक एक पर्टिकुलर नंबर जो आपका ईयर माना जाता है, उस साल को लेकर, जैसे 1978 को लेते हैं, उसको ऐड करेंगे, जो नंबर बनेगा, मेल और फीमेल का थोड़ा डिफरेंस हो जाता है यहाँ पे, कि अगर तो वो मेल का नंबर बनता है तो 11 में से कम कर दिया जाता है, उसे घटा दिया जाता है, जो नंबर बनता है वो आता है। और अगर फीमेल होती हैं तो उसमें ये होता है कि जो भी नंबर आया उसमें 4 को ऐड कर दिया जाता है। एक तो ये कुआ नंबर मान लिया जाता है। दूसरी तरफ अगर आप देखते हैं, आपका नामांकन, आपका पूरे का पूरा नाम जो होगा, उसका जो अक्षर बनेगा, एक नेचुरल सी बात है, एंड में तो एक ही बनाना है, वो नंबर को भी ले लिया जाता है यहां पे लास्ट में आपके चार्ट को फुलफिल करने के लिए। तो ये दो चीजें अलग अलग हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है, आपके जो बर्थ होगा और नाम के जो अक्षर होंगे वो हमेशा सेम नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन आ सकती है। तो आप लोगों को ये क्लैरिफाई करना है कि किस तरफ से आप जा रहे हो, कैसे जा रहे हो। चलिए, ये चीजें हो गई हैं। मुझे जो एक चीज सबसे अच्छी दिखाई दी है, मुझे जो एक चीज सबसे अच्छी दिखाई दी है, ज्योतिष को जोड़ें एस्ट्रोलॉजी को, और आप ये शायद बहुत फायदे की बात हो सकती है आप सभी के लिए। और जो आप इसको जोड़ें, जो कहते हैं लोशु ग्रिड को, ठीक है, लोशु ग्रिड को जोड़ना है। जिस तरफ से भी आप जोड़ेंगे, 4 9 2, सारे का सारा जो लास्ट में आएगा वो 6 आएगा।
9 5 1 जोड़ दीजिए, एंड में 6 ही आएगा, उसको जोड़ दें, ठीक है। 15 का मतलब 6 का 6 ही बनेगा। और इसी तरह अगर आप देखें ज्योतिष में 12 9 12, 12 12 24, 24 और 9 33, तो उसका नंबर भी 6 बनता है। अंक ज्योतिष में 6 नंबर किसको दिया जाता है? डेविल को। डेविल को नंबर 6 दिया जाता है। तो यहां पे एक बात तो तय है, चाहे वो अंक ज्योतिष हो, चाहे वो आपकी ज्योतिष जो हमें वैदिक ज्योतिष में जिसे बोलते हैं वो हो, दोनों में एक बात तो तय है, अगर नंबर 6 खराब हो गया तो आपकी जिंदगी उथल पुथल रहेगी ही रहेगी। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में नंबर 7 है, जैसे एंजल्स के नंबर दिए जाते हैं, नंबर 7 देवताओं का नंबर माना जाता है, और नंबर 6 जो है वो डेविल का नंबर माना जाता है, राक्षसों का नंबर बोल देते हैं। लेकिन हॉरोस्कोप में भी अगर देखा जाए, नंबर 6 कौन सा होता है? आपके रोग का, आपके शत्रु का, आपकी यात्रा का, आपकी स्लेवरी का, आपके इमोशंस का, आपके जो अपने सके रिश्तेदार हैं वो बैक स्टैप करेंगे या नहीं करेंगे, बीट्रेड होगा या नहीं होगा, नंबर 6 इस चीज को माना जाता है। तो दोनों में एक बात तो सिमिलर ये लगी है मुझे कि नंबर 6 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। अगर आपका नंबर 6 बेस्ट है आपके हॉरोस्कोप में या न्यूमरोलॉजी में, तो समझो कि भाई आपको जिंदगी में कोई भी पीछे नहीं कर सकता। और अगर ये नहीं है, अच्छा नहीं है, आप चाहे महलों में रह रहे हैं, आप कोई हेल्प करने वाले बहुत से लोग हैं, आपके आगे पीछे नौकर चाकर कुछ भी है, आप जिंदगी में कभी खुश ही नहीं रह सकते। आप जिंदगी में ज्यादा तरक्की कर ही नहीं पाओगे। जिस मुकाम पे होगे आपको नीचे ही आना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। नंबर 6 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर। आज जस्ट फाइंड आउट कि आपके ज्योतिष में भी और आपके इधर अगर देखा जाए भगवान की दया से अंक ज्योतिष में भी। तो यहां पे